नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकट्टा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लातेहार स्थित सदर अस्पताल में बने 12 बेड वाले वेंटिलेटर युक्त आईसीयू वार्ड का किया ऑनलाइन उद्घाटन। देश में 63 दिनों बाद कोविड संक्रमण के 1 लाख से कम नए मामले, लगातार 26वें दिन नए संक्रमितों की तुलना में ठीक होने वालों की संख्या रही अधिक। विश्व बैंक ने भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए $50 करोड़ के सहायता कार्यक्रम को दी स्वीकृति और मौसम विभाग ने ताजा अनुमान में 13 जून तक मानसून के झारखंड पहुंचने की जताई संभावना। 11 जून को भारी बारिश के आसार। और अब समाचारों से पहले एक जरूरी सूचना। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आपसे अपील है कि लापरवाही न बरतें और इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी है जरूरी, इसे बनाए रखें। बार बार हाथ धोएं, साफ सफाई रखें और टीका जरूर लगवाएं। लोगों को कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब आइए चलते हैं आगे समाचारों की ओर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज लातेहार स्थित सदर अस्पताल में बने 12 बेड वाले वेंटिलेटर युक्त आईसीयू वार्ड का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इसके अलावा उन्होंने मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट का भी ऑनलाइन उद्घाटन किया। इससे पाइपलाइन के जरिए मरीजों के बेड तक ऑक्सीजन पहुंच पाएगा। साथ ही जिले के बरियातू, बरवाडी, चंदवा और महुआडांड में ऑक्सीजन पाइपलाइन युक्त बेड का भी उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, चतरा से सांसद सुनील कुमार सिंह, लातेहार के विधायक बैद्यनाथ राम और मनिका के विधायक रामचंद्र सिंह मौजूद थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि 63 दिनों बाद कोविड संक्रमण के 1 लाख से कम नए मामले आए। पिछले 24 घंटों में 86,498 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई, जो कि 66 दिनों में सबसे कम है। लगातार 26वें दिन नए संक्रमितों की तुलना में ठीक होने वालों की संख्या अधिक रही। संक्रमण से ठीक होने की राष्ट्रीय दर बढ़कर 94.29% हो गई। पिछले 24 घंटों में 1,82,000 से अधिक मरीज ठीक हुए। देश में कोविड संक्रमण से पीड़ित लोगों की संख्या घटकर 13,03,702 रह गई है। पॉजिटिव होने की दैनिक दर 4.62% और साप्ताहिक दर 5.94% है। पिछले 24 घंटे में 2,123 लोगों की जान गई। कोविड महामारी के कारण अब तक 3,51,309 लोगों की मृत्यु हुई। विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 23 करोड़ 61 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। कल 33,64,000 से अधिक टीके लगे। मंत्रालय ने बताया है कि कोविड संक्रमण जांच का काम जोर शोर से चल रहा है। अब तक 36 करोड़ 82 लाख संक्रमण जांच की जा चुकी है। कल 18,73,000 नमूनों की जांच की गई। राज्य में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। कल 45,000 से अधिक कोविड टेस्ट किए गए, जिसमें 358 नए मरीज मिले। रांची में 23, चतरा में 25, धनबाद में 31 और जमशेदपुर में 51 नए मरीज पाए गए। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार कल राज्य में 726 मरीज कोरोना से स्वस्थ हुए, जबकि 6 लोगों की मौत हुई। राज्य में फिलहाल 5,060 लोग इलाजरत हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राष्ट्र के नाम अपने संदेश में देश के सभी नागरिकों को मुफ्त टीका और गरीबों को मुफ्त अनाज देने की घोषणा की। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को केंद्र सरकार की ओर से मुफ्त कोविड टीके उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे संबंधित सारे दिशा निर्देश अगले 2 सप्ताह में तय कर लिए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने नवंबर महीने तक 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज देने की भी घोषणा की। जमशेदपुर स्थित टाटा स्टील कंपनी ने कोरोना महामारी से मरने वाले अपने कर्मचारियों के आश्रितों के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे जमशेदपुर संवाददाता।
टाटा स्टील में मृत कर्मचारियों के परिवार को आर्थिक मदद के लिए मई माह के वेतन से कार्यरत कर्मचारियों एवं अधिकारियों के वेतन से 2,050 रूपये की कटौती हुई है। इस तरह प्रत्येक परिवार को उनके ग्रेजुएटी, पीएफ समेत अन्य पावती के अतिरिक्त लगभग 17 लाख रूपये इस स्कीम के तहत मिलेंगे। वहीं टाटा स्टील कोरोना से मृत कर्मचारी की विधवा को 60 साल तक अंतिम वेतन, परिवार को क्वार्टर एवं मेडिकल सुविधा दे रही है। वहीं फ्रंट लाइन कर्मचारियों के बच्चों को देश में कहीं भी स्नातक की पढ़ाई का खर्च कंपनी वहन करेगी। राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। केंद्र सरकार कोविड-19 महामारी के दौरान नागरिकों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की 4 हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता पैदा कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के जरिए इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता को बढ़ावा दे रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों का जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन 1075, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और न्यूरो साइंसेज संस्थान निम्हांस की हेल्पलाइन 08046110007। कोविड-19 से जुड़े किसी भी समस्या के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 यानी 23978046 या 1075 और राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। राज्य सरकार ने कोवैक्सीन टीके की दूसरी डोज को स्टॉक में रखकर ही पहली डोज लगाने का आदेश दिया है। इस मामले में स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सभी उपायुक्तों को निर्देश जारी कर दिया है। विभाग ने कहा है कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि दूसरी डोज के लिए लोगों को समय पर कोवैक्सीन का टीका मिल सके। इधर राज्य में अब तक 38 लाख से अधिक लोगों को कोवैक्सीन का पहला डोज लगाया जा चुका है। साथ ही करीब 7,50,000 लोगों को टीके के दोनों डोज लग चुके हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। विश्व बैंक ने भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए $50 करोड़ के सहायता कार्यक्रम को स्वीकृति दी है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 5,50,000 उद्यमों के प्रदर्शन में सुधार करना है। देश में करीब 5,80,00,000 MSME में से 40% से अधिक उद्यमों को औपचारिक स्रोतों से वित्तीय सुविधा उपलब्ध नहीं होती। MSME क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। यह भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 30% और निर्यात का 40% योगदान देता है। झारखंड उच्च न्यायालय ने 6ठी संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की मेरिट लिस्ट और अनुशंसाओं को निरस्त कर दिया है। न्यायालय ने झारखंड लोक सेवा आयोग को 8 सप्ताह के भीतर संशोधित मेरिट लिस्ट प्रकाशित करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा न्यायालय ने राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिया है
कि आयोग से नए रिजल्ट मिलने के 4 सप्ताह के अंदर अनुशंसित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाए। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज विश्व महासागर दिवस पर प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन और सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों के उन्मूलन के विषय पर जागरूकता अभियान की आज शुरुआत करेंगे। ये अभियान 2 सप्ताह तक चलेगा। एक ट्वीट संदेश में श्री जावड़ेकर ने कहा कि प्लास्टिक का हानिकारक प्रभाव न केवल भूमि पर पड़ता है बल्कि ये समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को भी नुकसान पहुंचाता है। सॉफ्टवेयर कंपनी गूगल ने धनबाद स्थित IIT ISM के कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के 7 छात्रों को 54,57,000 रुपए के पैकेज का ऑफर दिया है। यह वर्ष 2021 बैच के प्लेसमेंट का सर्वाधिक पैकेज है। इससे पहले जापानी कंपनी लिंकविज ने 48,31,000 रुपए के सालाना पैकेज IIT ISM के छात्रों को दिए थे। इस बार बीटेक समेत अन्य कोर्स के 656 छात्र छात्राओं का कैंपस प्लेसमेंट हो चुका है। इतनी बड़ी रकम की सालाना पैकेज मिलने के बाद यहां के छात्र बेहद उत्साहित हैं। रांची रेल मंडल यात्रियों की सुविधा के लिए 9, 16 और 23 जून को हटिया से पुणे के लिए साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाएगा। यह पूर्णतः आरक्षित ट्रेन होगी। यह ट्रेन हटिया से रात 11:55 पर चलेगी। ट्रेन में सामान्य श्रेणी के 4 कोच और सेकंड स्लीपर के 14 कोच होंगे। इनकम टैक्स भरने के लिए वित्त मंत्रालय ने नया ई-फाइलिंग पोर्टल लॉन्च किया है। इससे करदाता अधिक सहज और सरल तरीके से अपना ITR भर सकेंगे। इस नई वेबसाइट में कई आधुनिक सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं। आयकर विभाग के अनुसार नया पोर्टल अधिक यूजर फ्रेंडली है, जिससे ITR फाइल करने में आसानी होगी और रिफंड भी जल्दी मिलेगा। केंद्रीय इस्पात और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष अप्रैल और मई के महीनों में 3 लाख मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन किया है। उन्होंने बताया कि इसमें से 2 लाख मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन इस्पात और संयंत्र तथा पेट्रोलियम रिफाइनरियों में ही हुआ है। सामाजिक एवं आध्यात्मिक संस्था आनंद मार्ग की ओर से जमशेदपुर में लगातार ऑक्सीजन पौधों का वितरण किया जा रहा है। प्रवक्ता सुनील आनंद ने बताया कि पिछले 6 दिनों में लगभग 1,500 ऑक्सीजन पौधों का वितरण आम लोगों के बीच किया गया। इधर रामगढ़ जिले में यूनाइटेड सिख ऑर्गेनाइजेशन ने निःशुल्क ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सेवा की शुरुआत की। इसके तहत कोरोना के मरीजों को 24 घंटे इस सेवा का मुफ्त लाभ मिल सकेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मांडर से विधायक बंधु तिर्की के उस पत्र पर संज्ञान लिया है जिसमें उन्होंने रांची के इटकी में एम्स अस्पताल के निर्माण की मांग की थी। इस संबंध में केंद्रीय मंत्री ने विधायक को पत्र भेजकर सूचित किया है। केंद्र सरकार ने शैक्षणिक उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने वालों के टीकाकरण के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। रोजगार अवसरों के लिए विदेश जाने वाले लोगों या टोक्यो ओलंपिक खेलों के भारतीय दल के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मौसम विभाग ने अपने ताजा अनुमान में 13 जून तक मानसून के झारखंड पहुंचने की संभावना जताई है। रांची स्थित मौसम केंद्र के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिस कारण दक्षिण पूर्व मानसून तेज गति से बढ़ रहा है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT ने कहा है कि पर्यावरण मंजूरी लिए बिना किसी उद्योग का संचालन नहीं किया जा सकता। अधिकरण ने कल स्पष्ट किया कि राज्य सरकार के पास इस अनिवार्यता से छूट देने का कोई अधिकार नहीं है। और बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लातेहार स्थित सदर अस्पताल में बने 12 बेड वाले वेंटिलेटर युक्त ICU वार्ड का किया ऑनलाइन उद्घाटन। देश में 63 दिनों बाद कोविड संक्रमण के 1 लाख से कम नए मामले, लगातार 26वें दिन नए संक्रमितों की तुलना में ठीक होने वालों की संख्या रही अधिक। विश्व बैंक ने भारत के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए $50 करोड़ के सहायता कार्यक्रम को दी स्वीकृति। और मौसम विभाग ने ताजा अनुमान में 13 जून तक मानसून के झारखंड पहुंचने की जताई संभावना, 11 जून को भारी बारिश के आसार। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। ये सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।